सबसे पहले तो हम वो जो आपको वर्ड्स याद कराए थे मैंने, उसी से रिलेटेड बात करेंगे। दो तरह के जो हैं वर्ड्स हमने इस समय पढ़े थे, ठीक है। एक हमने पढ़े थे हर्फ ऑफ जर, और एक पढ़े थे हर्फ ऑफ नस। और उस वक्त हमने ये बात की थी कि ये वो हरूफ हैं जो कि इसम के ऊपर एक्ट करते हैं, इसम से पहले आएंगे और इसम को डिफरेंट में ले जाएंगे। हर्फ ऑफ जर जो थे वो हालत जर में ले जाते थे, हर्फ ऑफ नसब जो थे वो हालत नसब में ले जाते थे। ये उनका फंक्शन था। अब हम दो और ग्रुप्स को करेंगे। एक को कहते हैं लाइट हरूफ और दूसरे को कहते हैं लाइटेस्ट, ठीक है। ये दो कैटेगरीज हैं। जब वो मिलिट्री के अंदर जो है वो एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, सोल्जर अपनी जो है वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर एक चीज ये भी होती है कि सुरंग होती है जिसमें से आपने गुजर के जाना होता है, ठीक है। तो उसके अंदर अगर कोई जो है वो मतलब हैवी शख्स है वो तो नहीं गुजर सकेगा। जो बिल्कुल लाइटेस्ट होगा, ठीक है, सिर्फ वो अंदर जा सकेगा। इवन लाइट भी नहीं जा सकेंगे, ठीक है। वो कुछ जगहों पे उन्होंने इतनी नैरो बनाई हुई है, अगर सपोज करें नैरो बनाई हुई है कि इतना बिल्कुल जो लाइटेस्ट पर्सन हो वो गुजर सके और लाइट भी ना गुजर सके, ठीक है। आप उस सुरंग को जो है ये देखें। तो अब क्या हुआ कि जो बिल्कुल लाइट हरूफ थे वो इसमें से गुजर गए, और इवन जो लाइटेस्ट गुजर गए, और जो लाइट थे वो भी उसमें से नहीं गुजर सके, ठीक है। तो अब जो लाइटेस्ट हैं वो हैं इन, लम, लम्मा, वल, फल, ली। याद कराने के लिए ये बात थी कि ये इन से शुरू होते हैं, तो दे वर एबल टू गो इन, ठीक है। आपको लाइटेस्ट याद आना चाहिए कि इन, आप इन दोनों में कंफ्यूजन ना हो कि कौन से लाइटेस्ट हैं कौन से लाइट हैं। तो लाइटेस्ट वाले जो थे वो थे जो कि उसके इन चले गए थे, इन, लम, लम्मा, वल, फल, ठीक है। और जो लाइट वाले हैं वो दूसरी रो जो मैंने आपको याद कराई थी वो लाइट वाली है जो उसके अंदर नहीं जा सकी, ठीक है। तो वो आपको मैंने बताए थे कि आन, लन, लिकई, इजन, अता, ठीक है। अब जो है वो सबसे पहले तो आपको ये याद हो चुके हैं। अब आपको मैंने सबसे पहले मतलब बताना है और फिर आपको बताना है कि ये करते क्या है, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम इसको जो लाइटेस्ट वाले हैं उनकी अगर आप बात करें, ठीक है, तो जो इन है उसका मतलब है इफ, ठीक है। इन का जो ये जो जेर है इसी से मेरे जेर में आता है कि ये जैसे इफ के अंदर ये जेर लगा हुआ है, ठीक है, इफ, अगर, ठीक है। इन का मतलब है इफ, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा वर्ड है लम, ठीक है। लम का मतलब है डिड नॉट, मतलब ये सेंटेंस को पास्ट टेंस में ले गया और लम जो है लम का मतलब हो गया डिड नॉट, ठीक है। इसी के अपोजिट जो है वो ये लन है, इसका मतलब है विल नॉट, ठीक है। ये हो गया लम, डिड नॉट, और लन जो है वो विल नॉट, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें अन की, ठीक है, तो अन को अगर आप ये मिरर इमेज लें अन का और दूसरी तरफ भी बिल्कुल वैसे ही कर दें, ये बन गया, ठीक है। बिल्कुल उसका मिरर इमेज देखें तो ये जो है ये बन जाता है टू, इंग्लिश का वर्ड टू बन गया, ठीक है। मतलब याद कराने के लिए, क्योंकि इनकी कोई और याद करने का तरीका नहीं है। जो भी आपके अगर वैसे जेहन में आता है तो वैसे रख लें कि मैं अन जब लिखता हूं तो मेरे जेहन में होता है कि ये टू है, ठीक है। इन जो है वो है इफ, उसके जो जेर है यहाँ पे भी इफ है, और अन जो है ये है टू। अब वैसे याद करना चाहें तो वैसे कर लें, ठीक है। अच्छा जी, लम्मा का मतलब है नॉट येट, ठीक है। मतलब यानी कि जो है वो लम्मा का मतलब हो गया नॉट येट। अब हम जैसे कहते हैं ना कि वो तो लंबा ही लेट हो गया, ठीक है, नॉट येट अभी तक नहीं आया, तो ये लम्मा जो है वो नॉट येट,
हाँ ठीक है, मतलब पंजाबी का वर्ड जो है वो लम्मा जो है उससे आप बेशक याद कर लेके, अच्छा, पंजाबी में लम्मा यूज करते हैं। उससे मिलता जुलता, नॉट येट। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो ये वल फल ली, इन तीनों का एक ही मतलब है। आप एक तरह एक लंबा सा वर्ड इसको बेशक समझ लें, वल फल ली, तो एक लंबा सा इंग्लिश का वर्ड है शुड। वल फल, वल का मतलब भी शुड, फल का मतलब भी शुड, ली का मतलब भी शुड। ये आसान है, ठीक है, वल फल ली शुड। 3 निकल गया लेकिन। अच्छा अब ये देखें, ये दो वर्ड, मतलब मैं इसे दो में डिवाइड करूंगा, ये ली और कई। ठीक है, ली और कई, तो इंग्लिश के दो वर्ड, सो डैट, ली कई सो डैट। मतलब कोई बात चल रही है, आपने कहा कि ये इस वजह से है, सो डैट यू नो। ठीक है, तो ली कई सो डैट। अगला वर्ड है ईजन। ई जन, इसको आप 3 में डिवाइड कर लें। ठीक है, अलिफ जा अलिफ, तो इसका मतलब हो जाएगा इन दैट केस, उस सूरत में, इन दैट केस। ठीक है, यानी कि ये दोनों आपने वर्ड जो थे ये याद कर लिए कि कितना में आप डिवाइड कर सकते हैं। ली कई सो डैट, इन दैट, इजन इन दैट केस, इन दैट केस। ठीक है, हत्ता का मतलब आपको पहले ही आता है, अनटिल या टिल। ठीक है, तब तक, ये हमने जब हरूफ जारा पढ़े थे तब हमने इसका मतलब किया था, मतलब वही रहेगा। अगर ये ऐसे इसके बाद अगर इसम आता है तो वो उसे हरफे जो है जर में ले जाएगा, वहाँ पे उसका और काम है। और अगर यहाँ पे फेल आता है तो वो काम करेगा जो हम सीखेंगे क्या काम करता है। ठीक है, तो ये आपको मैंने इनके मतलब करा दिया सारे। ठीक है, यानी कि मतलब इन दोनों को इकट्ठे अगर चलाएं तो ये आपको 3 चीज़ों का तो यहाँ से पता चल गया। हत्ता तो आपको पहले आता है, लिकई सो दैट, ये दो में आपने डिवाइड किया, इजन इन दैट केस, वल फल ली ये लंबा सा है तो शुड। ठीक है, ये इनको आपने सेपरेट कर लिया। ये 4-5 लफ्ज हैं, ये याद करने मुश्किल हैं। लम्मा का मैंने आपको बताया था, नॉट येट, लम्मा नॉट येट। और ये 4 कंफ्यूजिंग है, बहुत मिलते जुलते हैं, लेकिन इसका हमने देख लिया कि अन है तो है टू, इन है तो है इफ, लन है तो है विल नॉट, लम है तो और लम है तो डिड नॉट। ये हम इनकी एग्जांपल्स करेंगे ना तो आपको ये भी याद हो जाएंगे। ठीक है, उसकी मैं मिसाल दूंगा अभी, चौथा पारा जब शुरू होता है। ठीक है, तो जब मैं इनका तरीका बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा इन एग्जांपल्स को भी। ठीक है, तो अभी जो है वो सबसे पहले मैंने आपको बताया इनके मीनिंग्स क्या हैं। तो आप जो है वो मैं वही लग रहा था कि अब लग रहा शुरू हो जाए। लाइट वाले हर्फ जो है वो सुनाएं। अनलन लिकई इजन हत्ता, ना, लाइट, लाइटेस्ट, ठीक बोला इन्होंने, बराबर बोले भाई। और उसके अलावा आप जो है वो बताएं जो लाइटेस्ट वाले हैं। जी, इनका मतलब, इनका मतलब इफ, अन का मतलब टू। ठीक है, लम का मतलब लम, सो दैट, नहीं, 2 वर्ड से लम और लन। अच्छा वो है सर विल नॉट डिड नॉट। कौन सा विल नॉट, कौन सा? लम है सर डिड नॉट, लम डिड नॉट, लन है सर विल नॉट। ठीक है, लिकई, लिकई 2 वर्ड्स हैं, लिकई लिकई सो दैट, सो दैट, इजन इजन वो जो है लिकई के ऊपर मैं सोच रहा था असल में, इसलिए वो भूल गया। इजन लिखा हुआ देखें कि 3 लेटर्स, लिकई का हो गया सो दैट, और इसका हो गया विल नॉट, इन दैट केस, case. उस सूरत में। that case. ठीक है, इन दैट केस। ठीक है जी, ये आपको मैंने मीनिंग्स बता दिए। अब आपको इनका मैं यूज भी बता दूं ये करते क्या है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जो पहली बात याद रखने वाली कि ये प्रेजेंट टेंस के ऊपर एक्ट करेंगे। ठीक है, पास्ट से इनका कोई लेना देना नहीं, प्रेजेंट टेंस से ये पहले आते हैं और प्रेजेंट टेंस के अंदर कुछ चेंजेस लाएंगे। ठीक है, जैसे कि ये लोग सारे करते हैं। ठीक है, तो अब उस सिलसिले में आपको ये वाला जो हमने टेबल किया था, मैं इससे आपको चलाता हूँ। ठीक है, ये वो प्रेजेंट वाला टेबल है जो कि हमने किया था। ठीक है, तो अब आपको ये टेबल आपको बड़ी अच्छी तरह याद है।
ठीक है, कि यंसुरु, यंसुरानी, यंसुरूना, तंसुरु, तंसुरानी, यंसुरना, तंसुरु, तंसुरानी, तंसुरूना, तंसुरीना, तंसुरानी, तंसुरना, अंसुरु, नंसुरु। ठीक है। अच्छा, अब जो है वो याद ये रखना है कि ये है रेगुलर हालत। ठीक है, ये इन वर्ड्स की रेगुलर, पास्ट टेंस को तो हमने बात ही नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि ये करते ही प्रेजेंट पे हैं। तो ये रेगुलर हालत है। अब हमने ये देखना है कि इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली है कि जो लाइट वाले हर्फ हैं वो इन वर्ड्स को लाइट कर देंगे, और लाइटेस्ट वाले जो हर्फ हैं वो इन वर्ड्स को लाइटेस्ट कर देंगे। तो अब हमने ये देखना है कि लाइट से क्या मुराद है इन वर्ड्स की, और लाइटेस्ट से क्या मुराद है। ठीक है, पहला वर्ड जैसे है यंसुरु। ठीक है, अरबों के नज़दीक जो है वो पेश की साउंड जो थी वो हैवी है, हैवी कह लें या नॉर्मल कह लें। ठीक है, तो अब इसको जब ये जो लाइट करते हैं तो जो यंसुरु लफ्ज बन जाता है यंसुरा। पेश से इन्होंने जबर कर दिया, लाइट कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा ही लाइट हो गया। ठीक है, लाइटेस्ट करने में इन्होंने ये गायब कर दिया, यंसुर कर दिया। ठीक है, यंसुरु लफ्ज नॉर्मल, यंसुरा लाइट, और यंसुर लाइटेस्ट। ठीक है, इसी से मिलते जुलते अगर आप देखें तो तंसुरु भी यही, उसके साथ भी यही होगा, लाइट हो जाएगा तंसुरा, लाइटेस्ट हो जाएगा तंसुर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है वो हम देखें यहाँ पे भी वही तंसुरु वही हो गया। जब आप अंसुरु पे पहुंचे तो उसको भी इसने यही कर दिया, अंसुरा, अंसुर, नंसुरा, नंसुर। ये जो सीधे सीधे वर्ड्स हैं अभी उन पे आते हैं। ठीक है, अभी हमने बात की कि जो बिल्कुल जो मतलब यानी कि जिनके एंडिंग पे कोई कॉम्बिनेशंस नहीं है उनको तो इन्होंने ऐसे करना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है ये सीधे सीधे वाले लफ्ज हो गए। अब उसके बाद कॉम्बिनेशंस पे अगर हम आए, ठीक है, तो इन्होंने लाइट और लाइटेस्ट दोनों के अंदर एक ही चीज़ होती है, और वो ये है, मतलब जो आपको चेंज थी ना वो इन दोनों में यही थी जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इन वर्ड्स को ये आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये लाइट है, ये लाइटेस्ट है। ठीक है, अब बाकी दोनों बराबर हो जाते हैं, लाइट भी वही रहेगा, लाइटेस्ट भी वही रहेगा। ठीक है, और होगा क्या, ये ज़्यादातर जो एंडिंग वाले थे वर्ड्स उनका नून हटा दिया उन्होंने, ऐसे ही लाइट करते थे हम पहले भी। ठीक है, कि नून हटा दिया तो वो लाइट या लाइटेस्ट बन गया। मसलन यंसुरानी जो था ये बन गया यंसुरा, यंसुरूना बन गया यंसुरू। ठीक है, यंसुरूना रेगुलर, लाइट यंसुरू, लाइटेस्ट यंसुरू, यंसुरानी रेगुलर, लाइट यंसुरा, लाइटेस्ट यंसुरा। कोई चेंज नहीं आ रही, लाइट और लाइटेस्ट एक ही रह रहे हैं, सिर्फ नून आप हटा रहे हैं। फिर आप इसको देखें, इसके अंदर भी तंसुरा, तंसुरा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये सारे ऐसे हो गए। अब ये वाला जो था तंसुरीना जो था वो क्या बन जाएगा, तंसुरी, तंसुरी, तंसुरी या रहेगी, नून हट जाएगा, तंसुरी, तंसुरी। ठीक है, तंसुरानी फिर क्या बन गया, तंसुरा, तंसुरा। ये यंसुरना, पीछे सिर्फ दो वर्ड्स बच गए। ठीक है, एक था यंसुरना, एक था तंसुरना। तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो यंसुरना था वो था थर्ड पर्सन, वो तमाम फीमेल्स, और तंसुरना था तुम तमाम फीमेल। तो जब काफ़ी सारी ख़वातीन इकट्ठी हो जाएं तो वो उन्हें आप लाइट भी नहीं कर सकते, लाइटेस्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है, उन्हें नहीं आप छेड़ सकते। ठीक है, उन्होंने वैसे का वैसे ही रहना है। ठीक है, तो यंसुर यानी कि यंसुरना रेगुलर हालत, लाइट हालत यंसुरना, लाइटेस्ट हालत यंसुरना, तंसुरना रेगुलर हालत, लाइट हालत तंसुरना, लाइटेस्ट तंसुरना। ये दो चेंज नहीं हुए, बाकी सारे लाइट और लाइटेस्ट दोनों के अंदर जो है सिर्फ नून हट गया, और सिर्फ जो सीधे सीधे वर्ड थे बगैर कॉम्बिनेशंस वाले उनके अंदर लाइट के अंदर आपने पेश की जगह जबर कर दिया, और लाइटेस्ट के अंदर आपने पेश को हटा के सुकून कर दिया। ठीक है, तो ये हमने ये सारे का सारा पढ़ लिया। तो अब इसका अब प्रैक्टिकल देखें तो आपको आइडिया होगा कि ये जो हमने वर्ड्स पढ़े थे। ठीक है, अच्छा, अब जैसे कि आपने बात शुरू की कि चौथा सिपारा जब शुरू होता है, ठीक है, वहां पे पहली जो है वो शुरू होता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता
तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। ठीक है, यहाँ से चौथा स्पर शुरू होता है। अब इसमें देखें तो हमें दो वर्ड्स लन और हत्ता ये दोनों नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये दोनों वर्ड्स कौन से थे? ये थे अन लन लिकाई इज़ल हत्ता, यानी कि ये थे लाइट थे। लाइट, ये वो वर्ड्स थे जो कि उस वो टनल के अंदर नहीं घुस सके थे, ये उसके ऊपर पड़े हुए थे। अन से आप जो है ना, अन बेशक आप याद कर लें कि ऑन, टनल के ऊपर ऑन पड़े हुए हैं, इन नहीं गए। ठीक है, तो ये दो वर्ड्स थे। अब हमने ये हमें पता चल गया कि याद करने का ये फायदा हुआ कि हमें फौरन ही पता चल गया कि जी लन जो है वो लाइट वर्ड है जी तो हमें ये पता है कि इससे बाद में जो आएगा इसे ये लाइट करेगा जी। अब ये देखें तनालू, ठीक है, तो आपको आवाज बता रही है कि एंड पे